आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। आजकल ये कहानी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों में चल रही है। हर जगह यही चर्चा चल रहा है, सोशल मीडिया हर जगह। बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ था उस पर हर जगह चर्चा चल रही है। कोई कुछ समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है। लगभग हर इंसान कुछ ना कुछ गलत फहमी में है। तो आइए इसी का कुछ खुलासा करने की कोशिश करते हैं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। आज से 3 महीना पहले, लगभग 3 महीना पहले, यानी 14 जुलाई 2024 को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी। उस फायरिंग में पुलिस ने 736 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दी थी। उस चार्जशीट में सलमान खान का भी स्टेटमेंट था। उस चार्जशीट में मुंबई क्राइम ब्रांच ने लिखा था कि सलमान खान के बहाने लॉरेंस बिश्नोई ये पूरी मुंबई पर अपना दबदबा चाहता है, अपना राज करना चाहता है। उस मामले में 9 लोग शामिल थे और सलमान खान सिर्फ एक बहाना है। इस बहाने से पूरी मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर इसको राज चाहिए। पूरी मुंबई में इसकी तोती बोलनी चाहिए, इसी का नाम चलना चाहिए और किसी का नाम नहीं रहना चाहिए। जैसे कि बीच में पहले दाऊद इब्राहिम कास्कर का जो नाम था, ठीक उसी तरह ये अपना राज, अपना नाम चाहता है मुंबई में। अब तक पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की केस में 6 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। ये वही 6 लोग हैं जिन लोगों ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर का प्लान किया था और उसको अंजाम भी दे दिया। इन 6 लोगों के नाम हैं गुरमेल सिंह हरियाणा का है और ये अपने ही भाई के कत्ल में काफ़ी साल तक जेल में था। दूसरा है शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा। तीसरा है धर्मराज कश्यप। शिव कुमार और धर्मराज कश्यप दोनों यूपी बहराइच के रहने वाले हैं और दोनों के ऊपर इससे पहले का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। चौथा है प्रवीण लोनकर, पुणे में रहता है। पांचवा है शुभू लोनकर। प्रवीण लोनकर और शुभू लोनकर ये दोनों सगे भाई हैं। और छठा है ज़ीशान अख्तर। ये 6 लोगों का नाम अभी तक का मुंबई पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है। ज़ीशान अख्तर जो है ये पंजाब में अपनी छोटी मोटी गैंग चलाता है जिनके ऊपर हत्या, डकैती, रॉबरी, ये सारे एक्सटॉर्शन वगैरह वगैरह ये सारे केसेस इसके और इसकी गैंग के ऊपर है। कुल मिला के ये लोग 6 लोग हैं अभी तक का जो नाम आइडेंटिफाई हुआ है। इन 6 लोग में से 3 लोग बाबा सिद्दीकी के मर्डर में इन्वॉल्व हुए थे, यानी ये लोग 3 लोग खुद सामने आए थे और ये 3 पकड़ा भी गए, जिनमें से एक है धर्मराज कश्यप, दूसरा गुरमेल सिंह और तीसरा प्रवीण लोनकर। 3 महीना पहले पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की थी, पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में दी थी, उसके बारे में हम लोग आगे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, जो अभी भी मैंने बताया चार्जशीट के बारे में। बाकी जो 3 लोग फरार है, पुलिस उनकी तलाश बहुत ज़ोरों शोरों में कर रही है और उनमें से एक है ज़ीशान, दूसरा शिवा और तीसरा शुभू लोनकर। ये 3 लोगों को पुलिस बहुत ज़्यादा तलाश कर रही है हर जगह। जैसे भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनके टच में कोई फला इंसान है तो पुलिस उसके पास पहुंचती है, उसको उठाती है, उससे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है कि शायद ये लोग मिल जाए। 2022 में ज़ीशान अख्तर लुधियाना की जेल में मर्डर केस में था। उसी केस में पंजाब पुलिस ने उसे बहुत सारी जेलों में ट्रांसफ़र किया था। कुछ महीना ये जेल में था, कुछ महीना वो जेल में, ऐसा अलग अलग जेलों में उसको ट्रांसफ़र किया गया था। उसी दौरान इसकी मुलाकात हुई लॉरेंस बिश्नोई के किसी गुर्गे से, जेल के अंदर ही। वैसे कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के तकरीबन 70% लोग उसके अंदर हैं। उसके पास काफ़ी सारे गुर्गे हैं जिनमें से 70% लोग आज भी जेल में हैं। और उसी जेल में ज़ीशान अख्तर की मुलाकात गुरमेल से भी हुई थी, जब गुरमेल हरियाणा की जेल में था और ज़ीशान को भी उसी जेल में डाला गया था। तब दोनों की वहाँ पर जान पहचान हुई थी और दोनों अच्छे दोस्त हो गए थे। गुरमेल 2019 में अपने ही बड़े भाई के हत्या के केस में
अंदर था। 7 जून 2024 को ज़ीशान अख्तर जेल से निकल गया और उसी के आसपास, उसी का थोड़ा आगे पीछे टाइम में गुरमेल भी जेल से छूट गया। गुरमेल को 5 साल के बाद में जेल से रिहाई मिली थी। बताया जाता है कि ज़ीशान को किसी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने जेल में ही बाबा सिद्दीकी के बारे में बताया था और उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर तुम करोगे, और ज़ीशान ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया था। ज़ीशान जेल से छूटने के बाद गुरमेल से मिला और गुरमेल को इस काम के लिए राज़ी किया। उस वक्त गुरमेल को ये नहीं बताया गया था कि टारगेट का नाम क्या है, बस सिर्फ क्या करना है ये बताया गया था और मुंबई में करना है ये बताया गया था, मगर जिसको मारना है यानी बाबा सिद्दीकी का नाम उस वक्त इन लोगों को नहीं बताया गया था। वहाँ से ज़ीशान पुणे गया। ज़ीशान को पुणे में 2 लोगों से मिलना था, एक तो शुभम लोनकर और दूसरा उसका भाई प्रवीण। इन दोनों से उसको मिलना था। बाबा सिद्दीकी का इसने उन लोगों को बताया बाबा सिद्दीकी के बारे में, और ये शुभम वही है जिसने जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ था उसके बाद में जो सोशल मीडिया पे एक मैसेज आया था और मैसेज में ये कहा गया था कि इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेती है। ये वही शुभम है, शुभम उर्फ शुभू। और दूसरा शुभम का भाई प्रवीण, ये दोनों से ज़ीशान जाकर मिला। ये इन लोगों की वहाँ पर पुणे में एक डेयरी है और उनका तबेला है, जिसमें डेयरी में ये लोग दूध के आइटम वगैरह भी बेचते हैं और दूध भी बेचते हैं, और इनका बाजू में तबेला भी है। उसी डेयरी के बाजू में कबाड़ की दुकान है। उस कबाड़ की दुकान में शिवा और धर्मराज ये दोनों काम करते हैं। ये यूपी बहराइच के हैं। शिव कुमार की उम्र 19 साल है और धर्मराज की उम्र 20 साल, यानी दोनों भी छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं। ये लोग छोटी उम्र के लड़के हैं। शुभम इन दोनों लड़कों से मिलता है और उन्हें बाबा सिद्दीकी के काम के लिए राज़ी करता है, मोटिवेट करता है, उनको बहुत सारी बातें बताता है और उनको ये भी कहता है कि तुमको 3 लाख रुपए भी मिलेंगे। ये सारी बात बोलकर शुभम इन लोगों को तैयार करता है। वहाँ पर एक तैयार हो गया, ज़ीशान ने किया, और यहाँ पर 2 शुभम ने किया, यानी कुल मिला के ये लोग 3 लोग तैयार हो गए। शुभम ये दोनों शूटर्स को, शिव कुमार और धर्मराज को तैयार कर लेता है और टोटल मिला के ये लोग 3 लोग हो गए। इन तीनों को ज़ीशान मुंबई लेकर आता है। मुंबई लेकर आकर कुर्ला में एक किराए पर मकान लेते हैं ये लोग और मकान लेकर वहाँ पर रहने लगते हैं। और शुभम पुणे में रहकर हथियार वगैरह की सारी तैयारियां करता है और इनके साथ में ज़ीशान नहीं रहता है। ज़ीशान अपना अलग रहता है, खाली ये 3 लोग ही यहाँ पर रहने लगते हैं। इन 3 को पहली बार टारगेट का नाम मुंबई में बताया गया। इससे पहले इन लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि किसको टारगेट करना है। इनको बताया गया बाबा सिद्दीकी, और इन लोगों को कुछ पैसे दिए गए और बाबा सिद्दीकी के पीछे लगाया गया। यानी कि सारी डिटेल्स निकालो, रेकी करो इसके पीछे और पता करो कि ये कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किस वक्त ये अकेला होता है, किस वक्त इसके साथ में बॉडीगार्ड्स होते हैं और किस वक्त नहीं होते, इसकी ऑफिस कहाँ है, इसका घर कहाँ है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें ये लोग बाबा सिद्दीकी के पीछे रेकी करने लगे और सारी खबर निकालने लगे। और खबर निकालते निकालते इनको लगभग तमाम चीज़ें पता चलने लग गई। अब बताया जाता है कि ये लोग पिछले 40 दिन से इसका पीछा कर रहे थे, बाबा सिद्दीकी का पीछा कर रहे थे, और बाबा सिद्दीकी इन सारी बातों से बेखबर, अनजान, अपनी दुनिया में मस्त, वही जैसे उनकी लाइफ स्टाइल थी, बस वो वैसे ही जी रहे थे। और फिर ये लोग दशहरा का दिन फिक्स करते हैं। दशहरा का दिन क्यों फिक्स किया इन लोगों ने? दशहरा का दिन इसलिए फिक्स किया क्योंकि दशहरा के दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और किसी को मार कर पब्लिक के अंदर मिक्स हो जाना थोड़ा आसान इनको लगा कि हम लोग शायद इसको, बाबा सिद्दीकी को मार कर पब्लिक के बीच में शामिल होकर हम लोगों को भागने में आसानी होगी। ये सारी चीज़ सोचकर इन लोगों ने दशहरा का दिन फिक्स किया और बाबा सिद्दीकी को इसके बारे में ज़रा सी भी भनक नहीं। और
बाबा सिद्दीकी को उस दिन काफ़ी सारे प्रोग्राम अटेंड करना था, क्योंकि ये एमएलए थे, इनको काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अटेंड करने थे। ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करने के बाद में, अटेंड करने के बाद में, ये आए रात को अपने बेटे के ऑफिस में, यानी ज़ीशान सिद्दीकी के ऑफिस में, और उनको पता चला कि 1 मिनट पहले ज़ीशान सिद्दीकी यहाँ से जा चुके हैं। तो बाबा सिद्दीकी ने सोचा अब मैं रुक कर क्या करूँ, ऐसा सोचकर वो वापस जाने लगे। इतने में वहाँ से एक रिक्शा आई, रिक्शा में 3 लोग बैठे थे, यही 3 शूटर्स, और इन लोगों ने बिना कोई बात किए बाबा सिद्दीकी पे गोलियां चलाना चालू की। उससे पहले इनमें से एक जो था शिवा ने चिल्ली स्प्रे था इसके ऊपर, इसके पास में, इसने चिल्ली स्प्रे बॉडीगार्ड्स पे मारा, बाबा सिद्दीकी के साथ में जो थे उन लोगों के आंख पे मारा। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझते, इन लोगों ने 5 से 6 राउंड फायर किया, जिसमें से बताया जाता है कि 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने पे लगी और एक गोली बाबा सिद्दीकी के पेट में लगी, और एक गाड़ी पे और एक उसके साथ में कोई था उनको लगी पैर पे। अब ये गोलियां चलाने के बाद में ये तीनों वहां से भागे। शिवा निकल गया, गुरमेल भागकर वहीं पर एक पेड़ था, एक पेड़ के पीछे छुप गया, और थोड़ी देर में पुलिस आई, पुलिस ने उसको वहां से पकड़ के निकाली। और जो तीसरा था, तीसरे को तो वहीं पर पब्लिक ने ही पकड़ लिया था, और ये 2 लोग यानी जगह पे पकड़ा गया। एक जो शिवा था वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। ये हत्याकांड होने के ठीक दूसरे दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आती है, और वो पोस्ट में बाबा सिद्दीकी का मर्डर लॉरेंस ने किया है, ये बात कही जाती है। ये पोस्ट जो आईडी से आई थी, पुलिस ने उसको जानने की कोशिश की, तो ये आईडी थी सुबू लोनकर महाराष्ट्र, इस नाम से। पुलिस ने तुरंत उस आईडी का इन्वेस्टिगेशन किया, और उस आईडी पे हैशटैग, वो जो मैसेज डाला था, पूरा मैसेज कि हम लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के हैं हम लोग, और हम लोग बाबा सिद्दीकी की मर्डर की जिम्मेदारी लेते हैं, और सलमान खान तूने हमको ये करने पे मजबूर किया, हम लोग ये नहीं करना चाहते थे, ऐसा कुछ लिखा हुआ था उसमें। और हैशटैग लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, हैशटैग अनमोल बिश्नोई, हैशटैग अनिकेत बहादुर शेरावाला, ये तीनों को हैशटैग भी किया हुआ था उसमें। मुंबई पुलिस ने तुरंत पता की, और वहाँ पर तो इनको पता चला कि ये जो आईडी है ये पूना से है, ऑपरेट हो रही है। पुलिस की एक टुकड़ी तुरंत पूना पहुंची। पूना पहुंचने के बाद में वो शुभू के डेयरी जो थी और तबेला था वहाँ गई पुलिस। वहाँ पर शुभू तो नहीं मिला, पर उसका भाई प्रवीण मिला। प्रवीण को पुलिस ने साथ में मुंबई लेकर आई। अब पुलिस के हाथ में 3 लोग थे इस मर्डर को लेकर, अरेस्ट 3 लोग थे। एक था गुरमेल, एक था धर्मराज, और तीसरा था प्रवीण। ये 3 लोगों को पुलिस ने अभी तक का इस मामले में गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, पर हकीकत में लॉरेंस बिश्नोई है क्या इस मामले में, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सवाल काफ़ी लोगों के दिल और दिमाग में है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ये काम क्यों किया, क्या किया। हम लोग आगे जानने की थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। ज़ीशान अख्तर और शुभम पूनावाला, शुभम ने सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल किया, इस हत्या का अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर जिम्मेदारी लिया। ये जो हत्याकांड हुआ, इसको क्या हकीकत में लॉरेंस बिश्नोई ने किया है? अभी ये लोग बोल रहे हैं, और काफ़ी लोगों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने किया है, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर सिर्फ नाम ही आ रहा है। ये प्लानिंग हो सकता है ज़ीशान और शुभम ने मिलकर किए हो, यानी छोटे लेवल पे लोगों ने किया है। और क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ऑलरेडी जेल में है तो इसका नाम डाल दो, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है। देखते हैं, अभी मुंबई पुलिस की तहकीकात चालू है, और ऐसी उम्मीद है मुझे और हम सब मुंबईकर को कि मुंबई क्राइम ब्रांच इसकी तफ्तीश ज़रूर करेगी और इसकी बाल की खाल यानी पूरी डिटेल्स लोगों को ज़रूर बताएगी। बीच में कुछ बातें चल रही थी कि सलमान खान के दोस्त होने की वजह से बाबा सिद्दीकी को मारा गया। अभी इस बात पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। सलमान खान का दोस्त होने की वजह से बाबा सिद्दीकी को मारा गया, ऐसा क्यों? सलमान खान का कोई और दोस्त नहीं है।
काफ़ी सारे दोस्त थे सलमान खान के, काफ़ी सारे करीबी लोग हैं। बाबा सिद्दीकी ही क्यों, यही क्यों टारगेट था? जबकि ये अक्सर इनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये किसी झगड़े में जल्दी नहीं पड़ते, इनका कोई कंट्रोवर्सी में नाम नहीं आता है कभी भी। तो फिर इनके ऊपर क्यों, इनकी इनकी ही क्यों जान ली गई, इन्हीं को क्यों टारगेट बनाया गया? अब कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इन्हीं को टारगेट इसलिए बनाया गया कि सलमान खान के ऊपर जो 3 महीना पहले जो फायरिंग हुई थी, उसमें जेल कस्टडी में उसमें 9 लोगों का नाम था। 9 में से एक जो था, जिसका नाम था थपन, जिसने फायरिंग किया था, ऐसा बताया जाता है, वो पुलिस कस्टडी में ही मर गया था। उस वक्त पुलिस ने ये लिख कर दिया था चार्जशीट में कि लॉरेंस बिश्नोई मुंबई पे कब्जा चाहता है। अब मुंबई पे जब कब्जा चाहता है तो मुंबई के किसी ऐसे इंसान को मारना पड़ेगा जो मुंबई में मारने से, जिसको मारने से पूरी मीडिया में हड़कंप मच जाए, मीडिया, सोशल मीडिया सब उसकी न्यूज़ चलाए और उससे, उस कांड के जरिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम हो जाए बहुत ज़्यादा। ये एक वजह हो सकती है। अब बाबा सिद्दीकी एक ऐसे इंसान थे जो लोगों के दिलों पर राज करते थे, जो मुंबई में 3 बार एमएलए हो चुके थे और मिनिस्टर हो चुके थे। सारी पार्टियों के जितने दिग्गज नेता थे, सबसे इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फिल्म इंडस्ट्री के ये बहुत चहीते थे और फिल्म इंडस्ट्री में इनके बहुत चहीते थे। यानी इनके हर छोटे बड़े प्रोग्राम्स में, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी बताया था कि इनकी इफ्तार पार्टी में काफ़ी सारे फिल्म स्टार्स आया करते थे और हर जगह न्यूज़ में अक्सर बाबा सिद्दीकी छाए हुए होते थे। 3 महीना पहले जो पुलिस ने लिखी थी, वही बात शायद अभी सामने आ रही है। सलमान को डराने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने ये काम किया। क्या कोई और रास्ता नहीं था सलमान को डराने का? मेरा ये कहना है, सिर्फ यही एक रास्ता मिला आपको सलमान खान को डराने का। और किसको ऐसा लगता है कि ये रास्ता इख्तियार करने से सलमान खान डर जाएगा? सलमान खान है और लॉरेंस बिश्नोई एक क्रिमिनल है। सलमान खान एक वाइट कॉलर इंसान है और वो आज भी हज़ारों लाखों लोगों का भला करता है। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि सलमान खान लोगों के दिलों पे राज करता है। अपनी कमाई का 90% वो चैरिटी करता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सलमान खान को डराने के काफ़ी सारे और भी रास्ते थे। ये सारा रास्ता इख्तियार न करके इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बाबा सिद्दीकी को ही टारगेट किया। फिर मुंबई अंडरवर्ल्ड में, अगर ये लोग, इनका ऐसा सोचना था कि अगर इन लोगों ने बाबा सिद्दीकी को मार दिया तो फिर मुंबई अंडरवर्ल्ड में इनका और इनके गुर्गों का ही राज होगा। यानी इनके एक फ़ोन पर करोड़ों रुपया इन लोगों को मिल जाएगा। जैसे कि पहले के 90s में जैसे हुआ करता था, सड़कों पर अक्सर हम लोग सुना करते थे कि फला आदमी को फला गुंडे की कंपनी ने मार दिया, फला कंपनी ने मार दिया, हम लोग सुना करते थे। ठीक ये लोग 90s का दौर अभी चलाना चाहते हैं शायद मुंबई के अंदर, मगर ये अब मुंबई क्राइम ब्रांच ऐसा होने नहीं देगी। और लॉरेंस बिश्नोई को बाबा सिद्दीकी की हत्या में मुंबई लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, अब इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि देखिए, अभी जो होना था वो हो गया। बाबा सिद्दीकी का इसने मर्डर कर दिया, करवा दिया, जो भी है, या जो भी हकीकत है वो धीरे धीरे भी सामने आएगी। मगर बाबा सिद्दीकी के मर्डर में जो फर्स्ट आरोपी है, 3 महीना पहले जो सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई फर्स्ट आरोपी था। 9 टोटल लोगों का नाम था, जिसमें से फर्स्ट आरोपी लॉरेंस बिश्नोई था। उसमें भी पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को यहाँ पर नहीं लाई थी। और अभी ये बाबा सिद्दीकी के मामले में भी पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई में नहीं ला सकती। उसकी वजह क्या है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 2023 में सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने एक लॉ के तहत ऐसा ऑर्डर दिया था कि अब किसी को भी लॉरेंस बिश्नोई से अगर कोई भी काम है, यानी कोई भी केस है, तो वो पुलिस, वहाँ की पुलिस, किसी भी स्टेट की पुलिस को अगर कुछ भी केस उसके ऊपर डालना है तो उनको, पुलिस वालों को जेल में जाना पड़ेगा। साबरमती जेल में भी उसको रखा हुआ है, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर उसके ऊपर वो केस डालना पड़ेगा। और लॉरेंस बिश्नोई को कहीं भी नहीं लेके जा सकते भी,
यानी उसका जो ताबा है वो ताबा कोई भी पुलिस नहीं ले सकती, ऐसा होम मिनिस्ट्री का एक ऑर्डर में बताया गया। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में था। तिहाड़ जेल से इसी ऑर्डर की वजह से उसको साबरमती जेल में लाया गया। तो अभी फ़िलहाल वो साबरमती जेल में है और उसको उस जेल से कोई भी कहीं भी नहीं लेके जा सकता, ऐसा ऑर्डर है। किसका? सेंट्रल होम मिनिस्ट्री का। अब वो ऑर्डर क्यों है, क्या है, ये मुझे नहीं पता। दोस्तों मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ बनाया, हज़ारों तो नहीं मगर फिर भी काफ़ी सारी मैंने स्टोरीज़ बनाया। मगर मैं जब स्टोरी बनाता हूँ ना, तो एक स्टोरी बनाने के लिए मैं 10, 12, 15 स्टोरीज़ के ऊपर स्टडी करता हूँ, तब जाके एक स्टोरी में उनमें से पसंद करके मैं एक स्टोरी बनाता हूँ। मेरे चैनल पे जितनी भी स्टोरीज़ रहेगी वो थोड़ी सी अलग होती है। तो मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ सुना हूँ अपनी लाइफ में और कुछ स्टोरीज़ मैंने बनाया भी हूँ इसी चैनल पे, मगर मैंने ऐसा ऑर्डर आज तक किसी के लिए नहीं सुना। यहाँ तक कि मैंने इंडिया के बाहर की भी बहुत सारी स्टोरीज़ सुना हूँ और कुछ बनाया भी हूँ, मगर उसमें भी कभी मैंने ऐसा ऑर्डर नहीं सुना है कि क्रिमिनल जेल में रहेगा और अगर किसी भी स्टेट की पुलिस को उससे कुछ काम है, पुलिस अगर उसको उस केस में डालना चाहती है, उस केस में अगर पुलिस को लगता है कि इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, तो पुलिस यहाँ जेल में आए और उसके ऊपर जेल में ही चार्जेस लगाए। ऐसा मैंने कभी नहीं सुना, ये पहली बार मैंने सुना। इसकी वजह क्या है मुझे नहीं मालूम, ये ऐसा क्यों हुआ है ये भी मुझे नहीं मालूम। मतलब कि लॉरेंस बिश्नोई अब जेल में बैठकर किसी को भी मरवा सकता है, किसी को भी मरवा देगा वो, और कहीं की भी पुलिस उसको लेके नहीं जा सकती। हाँ, उसके जो गुर्गे रहेंगे उनके ऊपर पुलिस केस करेगी, उनको अरेस्ट करेगी, व्हाटएवर जो भी होगा वो अलग बात है, मगर उसको नहीं लेके जा सकती कहीं भी। लॉरेंस बिश्नोई को इतनी उसको इज्जत क्यों बख्शी गई मुझे नहीं पता। हालांकि एक गुंडा होता है, क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल को क्रिमिनल के साथ क्रिमिनल के जैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए। मुंबई पुलिस या हर जगह की पुलिस को ऐसा ही करना चाहिए और ऐसा ही किया जाता है, मगर ये ऑर्डर की वजह से अब ऐसा नहीं हो पाएगा, मुमकिन नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को उस जेल से निकालना अब मुमकिन नहीं है जब तक ये ऑर्डर, अच्छा ये जो ऑर्डर था ये 2023 अगस्त में था और ये ऑर्डर 1 साल के लिए था। अब मगर बाबा सिद्दीकी का जो हत्याकांड हुआ ये अक्टूबर में हुआ, मतलब कि अगस्त में 2-3 महीना पहले ये ऑर्डर खत्म हो जाना चाहिए था, 2024 अगस्त में। मगर जब ये ऑर्डर को देखा गया तो पता चला कि ये ऑर्डर और 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, यानी कि 2025 अगस्त तक ये ऑर्डर गया है। अब ये थी सारी स्टोरी बाबा सिद्दीकी की, लॉरेंस की। मेरा कुछ सवाल है, अगर मेरे सवाल का आप में से किसी के भी पास अगर कोई भी जवाब हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, मैं जवाब का इंतज़ार करूँगा, ज़रूर बताइएगा मुझे। बाबा सिद्दीकी दशहरा के दिन अपने बेटे ज़ीशान की ऑफिस में आने वाले हैं, ये उनको कैसे पता चला? उन क्रिमिनल्स को ये पता कैसे चला जिन लोगों ने बाबा सिद्दीकी को गोलियां मार दी? देखिए, मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ, ये स्टूडियो में मैं वीडियो बना रहा हूँ बैठकर। ये बात मेरे घर वालों को पता है और मेरे कुछ अजीज़ों को पता है। जब तक मेरे अजीज़ या मेरे घर वाले किसी और को नहीं बताएंगे तब तक किसी और को पता कैसे चल सकता है? मगर इन तीनों को पता चला, इसका मतलब ये बात ये इंडिकेट करती है कि बाबा सिद्दीकी के आसपास का कोई आदमी ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होगा। एक और मेरा सवाल है, इसका भी जवाब मुझे प्लीज़ देना कमेंट बॉक्स में। मुंबई में डी कंपनी की जगह अब एल कंपनी राज करेगी क्या? एल कंपनी मतलब लॉरेंस बिश्नोई कंपनी। पुलिस ने डी कंपनी को बड़ी मुश्किल से यहाँ से खदेड़ा है। अब लॉरेंस बिश्नोई का राज पुलिस यानी मुंबई क्राइम ब्रांच मुंबई में होने देगी क्या? अब ये देखना है और आने वाले वक्त में ये हमको पता चलेगा ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ये थी आज की कहानी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस कहानी से कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस कहानी से ज़रूर मिली है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।